हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 और 20 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 61वें फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी साध्वी सैल। तो अभी गोवा की साध्वी सैल ने भारत के 30 खूबसूरत मॉडल्स को पछाड़कर 61वें फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। यह ग्रैंड फिनाले 18 अप्रैल 2026 को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में आयोजित हुआ। विजेता कौन रही इसकी? नाम आपको याद रखना है, साध्वी सतीश सैल। ओके, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो गोवा से। वहीं फर्स्ट रनर अप रही महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार। सेकेंड रनर अप रही चेन्नई की अयत्ता। और इस बार का यह 61वां संस्करण आयोजित किया गया। तिथि भी आपको ध्यान रखना है कब इसका आयोजन किया गया, तो 18 अप्रैल 2026 को। और कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ओके, तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में 61वें फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो आपको इनका नाम याद रखना है, साध्वी सतीश सैल। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यंग ग्लोबल लीड्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी जयशाह को। तो अभी विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के चेयरमैन जयशाह को यंग ग्लोबल लीड्स क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, उन्हें वैश्विक क्रिकेट के भविष्य को आकार देने, आईपीएल के नियम और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए इस प्रतिष्ठित सूची में उन्हें नामित किया गया है। और इस साल की यंग ग्लोबल लीडर सूची में 55 देशों के 44 वर्ष से कम उम्र के 118 प्रभावशाली नेता को शामिल किया गया है, जो फ्रेंड्स अपने अपने क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं। ओके, तो अभी इस प्रश्न में जैसा का नाम आपको याद रखना है, जिसे हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यंग ग्लोबल लीड्स क्लास ऑफ 2026 में इन्हें शामिल किया गया है। अब बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे क्लास स्वाब और वर्तमान में अध्यक्ष है एलुइस ज्विंगी और मुख्यालय कोलोग्नी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित याना गुफाओं को हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट में स्थित ये गुफाएं अपनी विशाल काली चूना पत्थर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो स्थान आपको याद रखना है, कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला। ओके, और इसे किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो खनन मंत्रालय द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से इसे भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। राज्य का नाम आपको याद रखना है, कर्नाटक में। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न में हम लोग जाने से पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 मार्च 1851 ईस्वी में हुई थी और यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन एक वैज्ञानिक एजेंसी है। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार की खोज के उद्देश्य में थॉमस ओल्डन द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले भारतीय महानिदेशक कौन थे, तो आपको इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर एम.एस. कृष्णन। ओके, और वर्तमान महानिदेशक यानी डीजी हैं असित शाह और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार किसे निर्वाचित किया गया? तो इसका सही विकल्प है डी यानी हरिवंश नारायण सिंह को।
तो अभी हरिवंश नारायण सिंह को 17 अप्रैल 2026 को लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, उनकी निर्वाचन का प्रस्ताव राज्यसभा के सदन के नेता जेपी नड्डा द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओके, और वे जनता दल से राज्यसभा सांसद है और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और पहली बार फ्रेंड्स वह इस पद पर निर्वाचित हुए थे। उसके बाद सन 2020 में और अब तीसरी बार उन्हें 2026 में चुना गया है। अब उपसभापति या फ्रेंड्स राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। ओके, यह पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो अभी हाल ही में किसे तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है, तो नाम आपको इनका याद रखना है, हरिवंश नारायण सिंह को। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने कहा पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी रवांडा में। तो अभी हाल ही में आईसीसी ने अपनी पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 की शुरुआत रवांडा में की है। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह टूर्नामेंट रवांडा की राजधानी किगाली में गहांगा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की जा रही है और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 18 अप्रैल 2026 इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स सहयोगी सदस्य देशों की महिला टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मैच खेलने का अनुभव और अवसर प्रदान करना। ओके, और भाग लेने वाली टीमों की अगर हम बात करें तो इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें रवांडा, इटली, नेपाल, अमेरिका और वानुतु शामिल है। ओके, तो अभी हाल ही में आईसीसी ने पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 की शुरुआत कहाँ पर की है, तो आपको याद रखना है रवांडा में। अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2026 को आयोजित मिस साके इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी निशिता योगेश अंतारकर। तो अभी 17 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में निशिता योगेश अंतारकर को मिस साके इंडिया 2026 का खिताब प्रदान किया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, यह समारोह हीरो हामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। ओके, और इस प्रतियोगिता का आयोजन की अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल 2026 को मुंबई में किया गया और इस प्रतियोगिता के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। तो मेन पॉइंट आपको इस प्रश्न में इनका नाम याद रखना है, निशिता योगेश अंतारकर, जिन्हें फ्रेंड्स हाल ही में मिस साके इंडिया 2026 का खिताब प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किसे हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी शयानी गुप्ता को। तो अभी बॉलीवुड अभिनेत्री शयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, उन्हें यह पुरस्कार फिल्म कहानी कहने और वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशियाई पहचान व प्रतिनिधित्व को आकार देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026। इसकी विजेता कौन रही है, नाम भी आपको याद रखना है, तो शयानी गुप्ता। और किस क्षेत्र में इन्हें योगदान के लिए यह प्रदान किया गया है, तो फिल्म एवं सामाजिक मुद्दों पर प्रभावशाली योगदान के लिए। और इसके आयोजक की बात करें यानी किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, तो हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न में बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपको इनका नाम याद रखना है, शयानी गुप्ता को। अगला प्रश्न है, इम्फेसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी कार्लोस अल्काराज को। तो अभी हाल ही में 15 अप्रैल 2026 को इम्फेसिस ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस साझेदारी के तहत फ्रेंड्स इम्फेसिस कार्लोस अल्काराज और उनकी कोचिंग टीम के साथ मिलकर मैच विश्लेषण और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एआई आधारित उपकरणों को विकसित करने में काम करेगी। ओके, तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है,
तो नाम आपको बस इनका याद रखना है, कार्लोस अल्काराज। ओके। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी गौतम अडानी। तो अभी हाल ही में अप्रैल 2026 के नवीनतम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए 92.6 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ यह स्थान हासिल किया है। शीर्ष स्थान की बात करें फ्रेंड्स एशिया में, तो गौतम अडानी पहले स्थान पे हैं, वही वह वैश्विक स्तर पर 19वें स्थान पे हैं। ओके। दूसरे स्थान पर है एशिया में मुकेश अंबानी, और वहीं वैश्विक स्तर पर बात करें तो एलन मस्क 656 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। तो अभी हाल ही में जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी किया गया है उसके अनुसार फ्रेंड्स एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी, वहीं दूसरे स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। वैश्विक स्तर पर बात करें तो पहले स्थान पर कौन है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, एलन मस्क। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोमुआल्ड बाडागनी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी बेनिन। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में बेनिन के वित्त मंत्री रोमुआल्ड बाडागनी ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स उन्होंने 94% से अधिक मत प्राप्त किए। ओके। तो आपको इनका नाम याद रखना है, रोमुआल्ड बाडागनी, जिन्होंने अभी हाल ही में बेनिन देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार वैश्विक जीडीपी रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी 6वां। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2026 में जारी अनुमानों के अनुसार 2025 में भारत वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में 6वें स्थान पर खिसक गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और नॉमिनल जीडीपी में उतार चढ़ाव के कारण भारत ने 5वां स्थान खो दिया है और यूके उससे आगे निकल गया है। ओके। यानी फ्रेंड्स अब भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ओके। टॉप 5 रैंक की बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान है और वहीं 5वें स्थान पर अब आ गया है यूनाइटेड किंगडम। ओके। अगला प्रश्न है, आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किया और यह फ्रेंड्स 2 दिवसीय कार्यक्रम 17 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ। इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स तो आयुष क्षेत्र की नीतियों, शोध और भविष्य की आयोजना पर मंथन करना इसका उद्देश्य था। ओके। तो मेन पॉइंट आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में अभी हाल ही में किया गया, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। ओके। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।